अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दर्स ये लोग जो जानवरों के गले पर छुरी चलाकर हज के दिनों में कुर्बानी निकालने की कोशिश करते हैं, सूरह हज की उन आयात में से आया नंबर 36 पर है। इसमें अलबुदना, जिसका मानी हमारे मुतरजमीन ऊँट कर देते हैं, वो वाली आयत पर हम आज बात करेंगे। और दर्स नंबर हमारा ये 15 है। आपसे शेयर करता चलूँ कि कुर्बानी काराबा रूट की फैमिली से है और इसके मानी करीब या नज़दीक करने के अमल को कुर्बानी कहा जाता है, जबकि कुर्बानी लफ्ज़ पूरी अल किताब में नहीं है, ये तर्जुमों में इन्होंने डाल दिया है। अगर हम इनके नज़रिया के मुताबिक ऊँट की कुर्बानी मानी लेते हैं तो ऊँट की कुर्बानी को ऊँट के नज़दीक होना कहा जाएगा, जो कि एक बेवकूफ़ाना बात होगी इनके नज़रिए के मुताबिक। और अगर हम इनके किए हुए तर्जुमे कुर्बानी के ऊँट देखें तो आयत में सिर्फ अलबुदना है। अलबुदना के मानी कुर्बानी के ऊँट नहीं हो सकते, क्योंकि ये मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि नहीं है। अगर इनका किया हुआ मरवजा तर्जुमा हम देखते हैं तो इन्होंने अलबुदना को मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि बनाकर तर्जुमा किया है, जबकि अलबुदना मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि नहीं है। मज़ीद हम रफ़जा तराजुम को देखते हैं तो इनको जब हमने पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात हमारे सामने आए। ये तमाम सवालात हम बतौर एक स्टूडेंट के आपसे शेयर कर रहे हैं। आप में से जो भी साहिब इल्म हो वो अपनी इल्मी इस्ताअत के मुताबिक जवाब देकर हमारी रहनुमाई कर सकता है। मेरे पास एक मशहूर हस्ती का तर्जुमा है, यूँ समझिए कि इस पर हमने सवालात कर लिए तो जिसका भी तर्जुमा इनसे मिलता जुलता है उन सब पर सवालात हो गए। लिहाजा मैं स्क्रीन पर तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि और ब्रैकेट इन्होंने दी है कुर्बानी के, ब्रैकेट बंद की है, और ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शाइरिल्लाही में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है। इस पर सवाल ये है कि जो ब्रैकेट डाली है, क्या इसका लफ्ज़ अल्लाह या साहिब किताब लिखना और लिखवाना भूल गए थे, जो वो कमी इन मुतरजमीन को पूरा करना पड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलबुदना मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट में कुर्बानी के लिख कर इसको मदाफ़ बना दिया है ब्रैकेट में, और अलबुदना को मदाफ़ अलैहि बना के तर्जुमा कर दिया कुर्बानी के ऊँट। जबकि ये तर्जुमा जो ब्रैकेट में लिखा है आयत के किसी भी लफ्ज़ का नहीं, किया है इन्होंने टांका लगा दिया अपने अकीदे का और अपनी तारीख का, और उसके ताबे इस आयत को कर दिया है। मज़ीद मैं ये टांका जो लगा दिया है, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आगे जाके आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने किया था। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, अलबुदना ऊँट कैसे हो गए, जबकि बदन तो जिस्म या बॉडी या ढांचे को कहा जाता है। अगर बदन ऊँट है तो सूरह 10 की आया नंबर 92 में नुनज्जी का बेबदनी का तर्जुमा हम आज तुझे निजात देते हैं तेरे ऊँट के साथ, ये होना चाहिए था। जबकि इस आयत में ये लोग क्यों जिस्म तर्जुमा करते हैं, जबकि रूट तो एक ही है, बस अलजज़ का फ़र्क है। इस फ़र्क को लेकर होना तो ये चाहिए था कि मानी इंसानी जिस्म ना सही कोई और बॉडी ले लेते, लेकिन इन्होंने इसको ऊँट बना दिया। सोने पर सुहागा के कुछ ने तो इसका तर्जुमा अलबुदना का तर्जुमा गाय और ऊँट किया है, जबकि अलबकरा का तर्जुमा ये गाय करते हैं। इसके बरक्स इसी अलजज़ से अलबुदना के जो मानी बनते हैं वो हम आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है सवाल नंबर 1 का, ऊँटों को तुम्हारे लिए शाइरिल्लाही में शामिल किया, जबकि आयत का मतन कुछ यूँ है, जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाही। इसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा कि हमने अलबुदना को बनाया या तश्कील दिया अल्लाह के शाइर से, यानी शाइरिल्लाही से अलबुदना बनेगा। सवाल ये है कि इन्होंने तर्जुमे को क्यों बदला और मरोड़ा मारा, आयत की तरतीब के मुताबिक तर्जुमा क्यों ना किया, इस पर हमारी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 4 है सवाल नंबर 1 का, अलबुदना को तश्कील दिया, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। क्या जो चीज़ बाइसे खैर हो इसको छुरियों के वार से ख़त्म कर देना चाहिए या फिर इसकी केयर करनी चाहिए, इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि अलबुदना को इन्होंने ऊँट बनाया, इनमें खैर थी, जब खैर को छुरियाँ मार मार कर तबाह किया तो बर्बादी तो आना ही थी। आज आप देख लें मुसलमानों अपने भाइयों का हाल पूरी दुनिया में क्या है, जबकि अलबुदना में खैर है, खैर को छुरियों से तबाह कर रहे हैं, और अलबुदना ऊँट नहीं है।
सवाल नंबर 2 है, मुतरजमीन शाइरिल्लाही का तर्जुमा क्यों ना किया? अगर किसी ने इसका तर्जुमा किया भी है तो इसका तर्जुमा अल्लाह की निशानियाँ कर दिया। आखिर किस बुनियाद पर इसका ये तर्जुमा किया गया है, जबकि इसका रूट शारा है और इसी से यशउरून, तशउरून वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हैं। जबकि मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, उसमें मानी नॉलेज से रिलेटेड किए गए हैं और इस रूट में नॉलेज का पहलू पाया जाता है। जबकि अल्लाह की निशानियाँ तो आयात अल्लाह का तर्जुमा है, शायर अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह की निशानियाँ हरगज़ भी नहीं है। सवाल नंबर 3 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि चनाचे जब वो एक कतार में खड़े हों, इन पर अल्लाह का नाम लो। इस पर सवाल ये है कि जब वो एक कतार में खड़े हों, ये तर्जमा इन्होंने सवाफ का किया है और सवाफ इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस है। इसको बतौर इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस लेकर तर्जुमा क्यों ना किया गया? और अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो पाबंद किया जा रहा है कि कतार में ऊँट खड़े हों तो उन पर अल्लाह का नाम लेना है, जबकि आपने आज तक यही देखा है कि कभी कतार में खड़े करके इनको हलाल नहीं किया गया। आखिर इस पर अमल ना करने की क्या वजह है? और ये अमल नहीं कर रहे जो ऊँट की कुर्बानियाँ देते हैं, तो क्या इनका ये साल बाद जिसे ये कुर्बानी कहते हैं ये कबूल हो जाती है? क्योंकि इन्हीं के तर्जुमे के मुताबिक कतार में खड़े करके इन पर छुरियाँ मारनी हैं, जबकि क्या ये इनका ये कबूल हो जाएगा अमल? इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका मानी खड़े होने से रिलेटेड हो। आखिर क्यों अपने अकीदे के मुताबिक आयत को ढाल कर गलत तराजम किए गए? हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 4 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि फिर जब ब्रैकेट इन्होंने दी है, ज़िबा होकर ब्रैकेट बंद की है, इनके पहलू ज़मीन पर गिर जाएं। इस पर सवाल ये है कि ये तर्जुमा आयत के किसी हिस्से का किया गया है? रहनुमाई करें। और ब्रैकेट में ज़िबा होकर, ये ज़िबा तो आयत के मतन में है ही नहीं। ये जो इन्होंने टांका लगाया है, पैबंद लगाया है, क्या इसका जो लफ्ज़ बनना था आयत में जो लगाना था, अल्लाह और साहिब किताब लगाना भूल गए थे, जो ये कमी इन लोगों को पूरी करना पड़ी? या फिर ये ब्रैकेट डालने का मकसद सीधा ये है कि आयत को तारीख़ के और अपने अक़ीदे के मुताबिक ढालना था? इस पर हमारी रहनुमाई करें कि ये क्यों किया गया? जबकि इन्होंने लिखा है क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका तर्जुमा ये कर दिया जाए जो इन्होंने तर्जुमा किया है, तो ये तर्जुमा इन्होंने वाजबात जुनूबुहा का किया है। जबकि वाजबात को हम देखते हैं तो वाजिब से रिलेटेड है और जुनूबुहा मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैहि है। इसके मानी इन्होंने बतौर मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैहि और बतौर इसम फ़ाइल नहीं लिए हैं। हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनाअत किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। इस पर सवाल ये है कि इन्होंने फ़कुलू के मानी खिलाओ किए हैं और वातिमू के मानी भी खिलाओ। आखिर इनके एक मानी कहाँ से और किस असूल के तहत लिए हैं? जबकि फ़कुलू की मानी भी खाने से रिलेटेड तो है ही नहीं। जो ये मानी लुगत से और मजंद वगैरह के पुजारी वहाँ से निकाल के लगाते हैं, वो कुरान के साथ जुल्म करते हैं। जबकि इसके मानी जो है वो हम आगे जाके आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद हम देखते हैं अलकानी वल मुअत्तर, ये दोनों इसम फ़ाइल वाहिद हैं और इनका तर्जुमा बतौर इसम फ़ाइल वाहिद क्यों ना किया गया? आखिर किस चीज़ का डर था? जबकि अलकानी के मानी कनाअत कैसे हो गए? ये इसम फ़ाइल है और काना रूट से है। इसी तरह वल मुअत्तर का तर्जुमा अपनी हाजत पेश करें कैसे हो सकता है? ये भी इसम फ़ाइल है, जबकि इसी रूट से सूरह 48 की आयत नंबर 25 में मअर्रतुन आया है। तो मानी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, इन्होंने जो किए हैं सदमा मानी किए हैं। सवाल नंबर 6 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मसखर किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस पर सवाल ये है कि इस तर्जुमा में अलबुदना के मानी कुर्बानी के ऊँट किए हैं और यहाँ फ़ीहा में हा की ज़मीर जो अलबुदना के लिए आई है, यहाँ तर्जुमा जानवरों कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? अलबुदना को पहले तो ये ऊँट
कर रहे थे अब इसको जो अल अनआम का ये तर्जुमा करते हैं वो पहना दिया है, जबकि अलबुदना अलग लफ्ज़ है और अल अनआम अलग लफ्ज़ है, और अल अनआम भी जानवर नहीं, वो क्या है वो आपसे हम शेयर कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। ये सूरह 22 की आयत नंबर 36 पर कुछ सवालात थे जो आपसे हमने शेयर किए हैं। अब हम इस आया के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं कि क्या है। नंबर 1 पर है अलबुदना, बादाना रूट से है, और बुदन वर्बल नाउन ऑफ बादूना। मानी स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूँ, गौर करें। मानी डिक्शनरी के मुताबिक बहुतात यानी फरवानी या मोटा होना से रिलेटेड है। अगर इसको मद्देनज़र रख कर ही देखें तो किसी चीज़ में चीज़ की बहुतात होना, फरवानी होना, कसरत होना, इसको बुदन अलबुदना कहा जाता है। वह अलबुदना के मतरादफात में सामिन, शेख, दाखुम, इस लिहाज से भी मानी बहुतात या ज़्यादा होना के हैं। और मज़े की बात, इसके जितने मुतरादफात हैं इनमें भी कुर्बानी के ऊँट शामिल नहीं हैं। और मज़ीद स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देखें, इसमें बुदना को सिंगुलर यानी वाहिद बताया जा रहा है, और अल किताब में सूरह 22 की आयत नंबर 36 और 37 में इसके लिए हा की ज़मीर भी वाहिद की आई है। ये ज़मीर बता रही केवल बुदना, और बुदना वाहिद है, जमा नहीं है। लेकिन हमारी ग्रामर की किताबों में इसको बादाना वाहिद से लेकर इसको जमा बताया गया है, यानी ग्रामर की किताबों में इसे जमा कहा गया है, जबकि अल किताब में इसके लिए वाहिद की ज़मीर ज़रूर आई है जो इसे वाहिद बता रही है, मगर इस आयत में जो सीगे इस्तेमाल हुए हैं वो वाहिद और जमा के हैं। इसके लिए जो हमें बता रहे हैं कि ये अलबुदना मुफरद है, यानी वाहिद पर भी अप्लाई हो सकता है और जमा पर भी, मगर और ये ऊँट इसको बनाकर पेश कर दिया गया, जबकि वलबुदना या बुदना ऊँट को नहीं कहा जा सकता। जबकि स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, गौर से देखें, इसमें बुदुन जिसका मस्दर बादाना है, इसके मानी ऑफर्ड कैमल हैं, जबकि आयत में बुदुन लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। आयत में अलबुदना है जो कि नॉमिनेटिव है, सिफ्त के मामले के लिए भी ये होता है, जबकि इस चीज़ को कहा जाएगा जिसमें फरवानी, नशोनुमा और खैर का पहलू पाया जाता हो, इसको अलबुदना कहा जाएगा। और शाइरिल्लाही यानी अल्लाह के दिए गए शौरी नौली से है। और ये इल्म कहाँ है, ये आप सबको पता है कि अल किताब में अल्लाह का दिया गया इल्म है। अल्लाह का इल्म जो है वो अल किताब है। अगर आयत के तर्जुमे में मानी कुर्बानी के ऊँट करने हैं तो आयत में लफ्ज़ बुदुन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। आयत में लफ्ज़ अलबुदना, ये हमें बता रहा है कि बुदना और भी हैं, लेकिन ये वो नहीं है। अगर इसके मानी कुर्बानी के ऊँट लेते हैं तो ये अलबुदना हमें बता रहा है कुर्बानी के ऊँट जो लोग रख के बैठे हुए हैं ये वो नहीं है, ये तो कोई अलग ही चीज़ है, ये कोई अलग ही ऊँट है, ये कुर्बानी वाली नहीं है। खैर, इसके मानी कुर्बानी के ऊँट है भी नहीं, लिहाजा इसके मानी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। मज़ीद अलबुदना की वजाहत जो आयत पेश कर रही है वो भी आपसे हम आयत पे पहुँचेंगे तो वो शेयर करेंगे। नंबर 2 पर है सवाफ, सफ़ा रूट से है और सफ़ुन से इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस है, यानी अलबुदना को जमा बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट देखें तो मानी है कॉलमन, कॉलम कहते हैं तहरीरी पैराग्राफ जो किसी चीज़ पर लिखा गया हो, उसको कहा जाता है तहरीरी पैराग्राफ वालियाँ। एक मानी इसका ये है, दूसरा मानी दर्जा बंदी वालियाँ, तीसरे मानी मंसूबा साजी वालियाँ, चौथे मानी तहरीर देने वालियाँ। हमारे किसी मुतरजम ने इनको इसम फ़ाइल जमा मुअन्नस लेकर तर्जमा ही नहीं किया, ये आपके साथ आपसे हक छुपाया गया। हम मज़ीद देखते हैं तो सफ़ के मानी इन्होंने कतार किए हैं, जबकि इसके मानी कितार हो नहीं सकते, क्योंकि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व इजाज़। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नमाज के लिए सफ़ बिछाए उसमें खड़े हो गए। आप मुझे इमरान खान के पास जाके नमाज सफ़ पे खड़े होकर लाइन में पढ़ के दिखा दें, पता लग जाएगा। और इसी तरह दूसरे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ जाके पढ़ के दिखा दें, मान जाऊँगा उधर सफ़ में घुसने नहीं देंगे, उसके बॉडीगार्ड मार मार के जूते भगा देंगे। लिहाजा इसके मानी जो हैं विजनरी
विजन देने वाली यानी मंसूबा साजी देने वालियाँ हैं। तो मंसूबा साजी आपको कहाँ से मिल रही है? अल्लाह की, वो आपको पता ही है। नंबर 3 पर है वाजाबत। वाजाबा से फ़ेल मादी वाहिद मुअन्नस गायब, यानी यहाँ अलबुदना को वाहिद के सीगा में लेकर एक बताया गया, यानी एक ही चीज़ है जो वो लाज़िम की थी माजी में। वाजिब कहते हैं ज़रूरी जो की जाती है उसको, या लाज़िम की हुई चीज़ को, वो माजी में ही कर दी थी, हमारे पैदा होने से पहले ही वो वाजिब थी और आज भी, और वो वाजिब जो अल्लाह के कलमात हैं। लिहाजा ये जो हम देखते हैं नंबर 4, तो इसमें है जुनूबुहा। जुनूबुहा में ये जो है मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि, ये मज़े की बात है, इसको मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि की तर्जुमा ही किसी मुतरजिम ने नहीं किया। जुनूब बतौर इसम फ़ाइल भी है और इसम फ़ाइल लेके भी इसका तर्जुमा किसी ने नहीं किया। जानबा से मानी है पहलू, एक तरफ फेरने वाला या एक साइड पर होने वाला, उसको कहा जाएगा। हा की ज़मीर मुअन्नस के लिए है, वाहिद के लिए है। अल बुदना की तरफ ये लौट रही है। कलमात की साइड या कलमात की जानब होने वाला, उसको कहा जाएगा जुनूबुहा। मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि होने की वजह से इसके मानी जो हैं वो किए जाएंगे अलबुदना की जानब या साइड होने वाला, अलबुदना की साइड होने वाला, ये किए जाएंगे। नंबर 5 पर है अलकानी आ, मारफा है और इसम फ़ाइल वाहिद है, यानी एक ख़ास बंदे के लिए है। ये काना आ से है, मानी है इक्तफ़ा करने वाला या मुतमईन होने वाला। इसका मतरादफ़ रदी है, यानी राज़ी होने वाला। हम देखते हैं कि अलकानी आ ये मारफा है, ये हमें बता रहा है कि अलकानी आ और भी हैं, लेकिन ये वो नहीं। अलकानी आ हमारे लोग जो कहते हैं वो गोश्त मांगने वालों को कहते हैं, जो कनात से बैठे तो मांगते नहीं हैं, वो लोग देख दाख के उसको दे देते हैं उसको। लिहाजा ये वो नहीं है, ये वो नहीं, मारफा होने की वजह से। मजीद हम देखते हैं वल मुअतर, ये भी इसम फ़ाइल वाहिद है और ये मारफा भी है, इस पे भी वही कुलिया अप्लाई होगा। इसके मानी हसूल के लिए पूछने वाला, ये इसके मानी किए जाएंगे। ये इस आया के मशहूर अल्फाज के मानी थे जो हमने आपसे शेयर किए हैं। इससे पहले हम इसके मरवजा तराजुम जो है उस पर सवालात भी आपसे शेयर कर चुके हैं। अब हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जाना बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्ती या पहचान के साथ सूरा 22 की आया नंबर 36 है। इसमें है जी वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर, और ख़ास फरवानी या नशोनमा हमने इसे तुम्हारे लिए अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया था, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। अब आप देखें, ये मैंने जो तर्जुमा किया है ये डिक्शनरी को लेके किया है, जबकि अगर हम अलकिताब से इसको समझते हैं तो कुछ यूँ समझाएगी हमें ये आयत, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर, और ख़ास बुदना को हमने इसे तुम्हारे लिए अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया था। ये बुदना जो है ये अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया या बनाया गया है, और अल्लाह के नॉलेज से जो बनाई गई चीज़ है वो अल्लाह की आयतें हैं और अल्लाह का कलमा है। ये अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया गया या बनाया गया है। अब इसमें क्या है? लाकुम फ़ीहा खैर, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, हमारे लिए बेहतरी, खैर कहते हैं बेहतरी को, तो हमारे लिए बेहतरी जो है वो इसी में तो है, वलबुदना में, जो अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया गया वो, और वो आयतें या अल्लाह का कलमा या अल्लाह की आयत है, ये अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दी गई है। लिहाजा ये जो है अलबुदना है, यहाँ से इसके मानी जो वो हो रहे हैं तय वो हैं मखसूस मनज़्ज़म तहरीरी ढांचा। हम आयत की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके मानी लगा के तर्जुमा करते हैं तो कुछ यूँ होगा, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर, और ख़ास मखसूस मनज़्ज़म तहरीरी ढांचा हमने इसे तुम्हारे लिए अल्लाह के नॉलेज से तश्कील दिया था, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। तहरीरी ढांचा जो है मनज़्ज़म जो है ये ख़ास जो है ये अल्लाह के
علم سے تشکیل دیا گیا ہے اور یہ منظم تحریری ڈھانچہ الکتاب کی آیتوں میں موجود ہے۔ یہ جو ہے آیتوں میں موجود ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، جو منظم تحریری ڈھانچہ ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے لیے البدنا ہے۔ لہٰذا ہم ڈکشنری کے معنی لگا کے دوبارہ سے اس پہ بات کر لیتے ہیں، تو ڈکشنری کے مطابق اس کی نشانی کچھ یوں ہوگی: والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور خاص فرمانی یا نشو نما ہم نے اسے تمہارے لیے اللہ کے نالج سے تشکیل دیا۔ ہماری نشو نما جو ہے یہ اللہ کے نالج سے تشکیل دی گئی ہے، اور یہ نشو نما آیتوں میں موجود ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور خاص فرمانی یا نشو نما ہم نے اسے تمہارے لیے اللہ کے نالج سے تشکیل دیا تھا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اللہ کے نالج سے جو تشکیل دی گئی وہ آیتیں ہیں، اللہ کی آیت ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ یہ جو ہمارے لیے جو انسانیت کے لیے باعث نشو نما بھی ہے، انسانیت کے لیے اس میں بہتات ہے، فروانی ہے، نشو نما ہے، لہٰذا یہ البدنا ہے الکتاب کا، لغت والا نہیں۔ لغت میں تو انہوں نے مروڑا ہی بہت مارا ہے، لہٰذا اس البدنا پر کیا کرنا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، بس تم البدنا پر اللہ کی شناخت کی یادداشت یا یاد دہانی کرو، منصوبہ سازی والیاں ہیں۔ صواف کے معنی جو ہے وہ منصوبہ سازی والیاں، اگر آپ نے یہ نہیں لینے مروجہ ہی لینے ہیں تو قطار والیاں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں قطار والیاں کون ہیں؟ اللہ کی آیتیں ہیں، قطاروں میں ہیں، قطار والی ہیں، لائنوں میں ہیں۔ لہٰذا میں نے البدنا کا ترجمہ نہیں کیا ہے، ابھی بعد میں کر لوں گا۔ پہلے البدنا کا ترجمہ نہ کر کے آیت کے اس حصے کو سمجھتے ہیں تو کچھ یوں ہے: فاذکروا اسم اللہ علیہ، پس تم البدنا پر اللہ کی شناخت کی یادداشت یا یاد دہانی کرو۔ البدنا پر اللہ کی شناخت کی یاد دہانی کرنی ہے، تو اللہ کی شناخت اللہ کے کلمہ میں ہے، اس میں اللہ کی یاد شناخت ہے، اس پہ جا کے وہ یادداشت کرنی ہے یا یاد دہانی کرنی ہے، یہ ہے البدنا۔ اللہ کی جو بات ہے یہ اللہ کا کلمہ جو ہے یہ البدنا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں البدنا کا ترجمہ کر کے، اس پوری آیا کا جو ترجمہ ہمیں سمجھا رہی ہے آیا اس کو لے کے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، پس تم البدنا یعنی مخصوص منظم تحریری ڈھانچہ پر اللہ کی شناخت کی یادداشت یا یاد دہانی کرو۔ مخصوص منظم تحریری ڈھانچہ الکتاب جو کلمۃ اللہ یہ ہے، اس پر اللہ کی شناخت کی یادداشت یا یاد دہانی کرنی ہے کیونکہ اس میں موجود ہے وہ، لہٰذا صواف اسم فاعل جمع مؤنث ہے، منصوبہ سازی والیاں ہیں، تو منصوبہ سازی جو ہے ان میں موجود ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے اس میں اللہ کی آیتوں میں موجود ہے، لہٰذا اگر ہم اس کے معنی یہ کرتے ہیں قطار، تو قطار والی ہیں، یہ جو ہیں قطار میں جو آیتیں ہیں قطار والیاں ہیں، جس پر یادداشت یا یاد دہانی کرنی ہے اللہ کی شناخت کی، وہ قطار والیاں ہیں، قطار میں آیتیں ہیں، لہٰذا ان پہ جا کے ہوگا۔ البدنا کے معنی جو ہیں وہ ڈکشنری کے مطابق ہے نشو نما، تو نشو نما ہمیں یہیں دیں گی، لہٰذا اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ اللہ کی پہچان یا شناخت یا عنوان کی ریوائز یا یادداشت یا یاد دہانی کس پر جا کر کرتے ہو۔ یقیناً یہ کلمات اللہ ہی ہیں جس پر جا کر آپ اللہ کی شناخت کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور یہ لائنوں والیاں ہیں، یہ کلمات جو ہیں آیتیں جو ہیں لائنوں والیاں ہیں، لہٰذا آیت کے اس حصے کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر اس لمحے وہ منصوبہ سازی لازم کی تھی البدنا کی سائڈ والوں پر۔ اگر آپ آیتوں کی طرف ہیں تو آپ پر منصوبہ سازی لازم ہے،
منصوبہ سازی لازم ہو جائے گی، کیونکہ آپ وہ یادداشت لے رہے ہیں۔ فَاذْكُرُوا ذکر کرنے والوں میں آپ شامل ہوں گے تو منصوبہ سازی آپ پہ لازم ہو جائے گی، جو آیتوں سے یا کلمات اللہ سے آپ کو ملے گی۔ اب دیکھیں جب وہ واجب کی تھی تو انہوں نے اس کا کیا کیا، جس پہ واجب ہو گئی اس نے اس کا کیا کیا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، بس تم البدنہ میں سے ہی استعمال کرو اور اکتفا کرنے والے اور حصول کے لیے پوچھ گچھ کرنے والے کو سامان زندگی دو۔ اب آپ دیکھیں فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم استعمال کرو البدنہ سے۔ ہم نے جو استعمال کرنا ہے البدنہ یعنی آیات سے ہمیں جو ملے گا وہ ہم نے اپنے روزمرہ لائف میں استعمال کرنا ہے۔ وہ جو چیزیں ہمیں سمجھائی جائیں گی وہ کیا ہے؟ وہ یاد دہانی ہے ہماری، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اکتفا کرنے والوں یعنی جو راضی ہیں اور حصول کے لیے پوچھ گچھ کرنے والوں کو سامان زندگی دینا، جو راضی ہیں، جو آپ سے اکتفا کیے ہوئے ہیں ان کو، اور حصول کے لیے پوچھ گچھ کرنے والے۔ حصول کس کا ہے؟ جو آیات میں موجود جو علم ہے اس کے حصول کے لیے جو پوچھ گچھ کریں گے ان کو بطور علم زندگی کی ضرورت آپ نے فراہم کر دینا ہے، کیونکہ الکتاب کی آیتوں سے بڑی زندگی کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جب اپلائی کر دی جائیں گی معاشرے پہ تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ ہم مزید آیا میں دیکھتے ہیں تو كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسا کہ مذکورہ بالا البدنہ کے مضمون کو ہم نے تمہارے لیے کیا تھا شاید کہ تم استعمال کرتے ہو۔ اب دیکھیں آیا کہ اس حصے میں سخرناہا، اس میں سخر کے معنی ہے سبجیکٹ یا مضمون کے، میں نے اسکرین پر لگا دیے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سبجیکٹ انگلش میں، اردو میں اس کو مضمون کہا جائے گا۔ ہاں کی ضمیر البدنہ کی طرف ہے تو ہم دیکھتے ہیں سخرناہا لکم، ہم نے البدنہ کے مضمون کو تمہارے لیے کیا تھا، یہ ترجمہ ہوگا۔ لہٰذا میں نے البدنہ کا ترجمہ نہیں کیا، میں روانی سے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں البدنہ کا ترجمہ کیے بغیر، تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسا کہ مذکورہ بالا البدنہ کے مضمون کو ہم نے تمہارے لیے کیا تھا شاید کہ تم استعمال کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے تشکرون آیا، یہ فعل امر نہیں، ہمارے مترجمین جتنے بھی ہیں سب نے فعل امر لگا کے اس کا ترجمہ کر دیا، جبکہ تشکرون جو ہے یہ تکفرون کی ضد ہے۔ تکفرون تم انکار کرتے ہو، اور تشکرون کے معنی خود ہی طے ہو جاتے ہیں کہ تم مانتے ہو۔ لہٰذا ایک تو اس کے معنی یہ ہو گئے، اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا ٹھیک استعمال کرنا۔ لہٰذا وہ معنی لگا کے میں نے ترجمہ کیا، تم مانتے ہو، یہ بھی ترجمہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہم ڈکشنری کے مطابق اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسا کہ مذکورہ بالا فروانی یا نشو و نما کے مضمون کو ہم نے تمہارے لیے متشکل کیا تھا تاکہ تم ٹھیک استعمال کرتے ہو، اس مضمون کا ٹھیک استعمال کرتے ہو۔ اگر ہم البدنہ کے معنی الکتاب کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لگا کے ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسا کہ مذکورہ بالا مخصوص منظم تحریری ڈھانچے کے مضمون کو تمہارے لیے ہم نے متشکل کیا تھا تاکہ تم ٹھیک استعمال کرتے ہو یا مانتے ہو، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ البدنہ کا مضمون ہے اور مضمون جو ہے الکتاب کے ہے، آیات اللہ کا کلمہ جو ہے اس کے مضمون ہے اس کے اندر، تو وہ ہمارے لیے متشکل کیے ہیں اللہ نے، اور ہم نے وہ مضمون لینا ہے اور اس کا ٹھیک استعمال کرنا ہے، پڑھتے وقت بھی اور روزمرہ زندگی گزارتے وقت بھی وہ ان کا ٹھیک استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا یہ اس آیا کا انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اب ہم آیا کے جو ترجمہ روانی سے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور خاص منظم تحریری ڈھانچے کو ہم نے اسے تمہارے لیے اللہ کے نالج سے تشکیل دیا تھا، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب آپ دیکھیں البدنہ جو ہے وہ اللہ کے نالج سے تشکیل دیا گیا ہے، تو اللہ کے نالج سے تشکیل جو دیا گیا ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔
اللہ کا کلمہ اللہ کے نولی سے بنایا گیا ہے یا تشکیل دیا گیا ہے، فیہا خیر، اس میں بہتری ہے، تو ہمارے لیے بہتری جو ہے وہ اللہ کے کلمہ میں ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ لہٰذا والبدنا کا ترجمہ ہم نے جو آیت کے اس آیا کے حصے کو مد نظر رکھ کے کیا ہے، اور آیا کے اگلے حصے میں جو ہے وہ لفظ ہے ثواف، اس کو مد نظر رکھ کے کیا ہے۔ لہٰذا ہم آیا کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو اس میں ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَافَ، پس تم البدنا یعنی مخصوص منظم تحریری ڈھانچے پر یاد دہانی کرو۔ منصوبہ سازی دینے والیاں ہیں یا قطار والیاں ہیں، تو قطار والیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی آیتیں قطار والیاں ہیں، وہ قطاروں میں ہیں وہ ساری کی ساری۔ اس پر جو ہے البدنا جو ہے وہ اللہ منظم تحریری ڈھانچہ، جو اس پر ہم جا کر اللہ کی پہچان کی یادداشت کرتے ہیں، اور اللہ کی پہچان کی یادداشت جو ہے ہمیں وہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کرواتا ہے۔ لہٰذا ہم آیا کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو اس میں ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر اس لمحے وہ منصوبہ سازی لازم کی تھی منظم تحریری ڈھانچے کی سائیڈ والوں پر۔ اب آپ دیکھیں یہ منصوبہ سازی جو الکتاب میں دی ہے وہ لازم ہے بھائی، وہ ان پر ہے جو البدنا کی سائیڈ والے ہیں، یعنی جو اس کو جوائن کیا ہوا جنہوں نے۔ ہم مزید آیا کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پھر تم البدنا میں سے ہی استعمال کرو اور اکتفا کرنے والے اور حضور کے لیے پوچھ گچھ کرنے والے کو سمانے زندگی دے۔ آیتوں سے ہی ہم نے استعمال کرنا ہے، اور جو علم کے لیے جو اکتفا کر رہے ہیں اور حصول علم کے لیے پوچھ گچھ کر رہے ہیں ان کو آیتیں بطور زندگی کا سامان ان کو وہ دے دینا ہے ہم نے۔ مزید ہم آیا کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسا کہ ہم نے اس مخصوص منظم تحریری ڈھانچے کو تمہارے لیے ہی متشکل کیا تھا تاکہ تم مانتے یا ٹھیک استعمال کرتے ہو، آیات کو مانتے ہو یا ان کا ٹھیک استعمال کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی تاریخ بھی ساتھ ملا دی اور باباؤں کے قول بھی ساتھ ملا دیے اور پڑھنا شروع کر دیے، ایسے نہیں، ٹھیک استعمال کرنا ہے ان کا۔ لہٰذا یہ ہمارا درس تھا البدنا پر۔ اس پر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں اسی درس کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کر۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ہمارا درس سن رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل ان تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔